भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री तरुण चुग श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा सारा है, का सारा हमारा है। जो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा सर आप इधर आइए। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए कई दशकों तक यहाँ के लोगों ने तपस्या की है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ज़्यादा अधिकार मिले, इन्हें 370 और 35 की दास्ता से मुक्ति मिले, उसके लिए इस धरती पर बलिदान दिया था। ये धरती हमारे लिए बहुत पवित्र और प्रेरणा देने वाली धरती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता जिन्होंने बिना किसी लाग लपट लालच पद की इच्छा रखे बिना दशकों भारतीय जनता पार्टी का काम किया, वो दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जो कभी दिखे भी नहीं लेकिन लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये धरती हमारी है और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जबरन, उसको भी आज़ाद कराना है, ये सोच लेकर लगातार काम करते आ रहे हैं। और मैं जिन्होंने यहाँ पर भाईचारे के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए पाकिस्तान और चीन का एजेंडा यहाँ फेल हो, उसके लिए लगातार काम किया, उनमें से कई हमारे में से साथी आज नहीं है, शहीद हो गए, चाहे वो टीकालाल टिपलू से लेकर युवा मोर्चा के एक छोटे से कार्यकर्ता तक, वसीम बारी तक, एक लंबी श्रृंखला है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके, को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बलिदानों का, शौर्य का रहा है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर टीकालाल टिपलू के बलिदान से लेकर बारी के बलिदान तक, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विश्वास के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला हर एक कार्यकर्ता, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करके आगे बढ़ेंगी। हमारी कमिटमेंट है कि जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे अंदर जाकर घुसकर मारना भी पड़े, आतंकवाद पर समझौता नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, आतंकवादियों से सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी नरेंद्र मोदी जी है। आज ये तीन परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार
और गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने केवल व केवल लड़ाने की राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकने की राजनीति की, लाशों पर केवल व केवल पॉलिटिक्स की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें नकार चुकी है, नकार चुकी। आपने बांध के रखा था यहाँ के एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को बांध के रखा था, जंजीरों से बांध के रखा था। हमने उससे मुक्ति दिलाई है। आपने जम्मू कश्मीर के विकास को रोक के रखा था। आज जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हुआ है। अब इन 3 परिवारों की जो विश्व लाने वाली, 3 परिवारों की लड़ाने वाली जो पॉलिटिक्स है, अब नहीं चलेगी। कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का, कोई इटली का तराना गा रहा है। अब देश इन तरानों को सुनने को तैयार नहीं है। 3 परिवार जो लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे फेंकना चाहते थे, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं जम्मू कश्मीर और भारत की जनता को कि 370 पर उनका स्टैंड क्या है, 35A पर स्टैंड क्या है। वो अगर एनसी के साथ, पीडीपी के साथ कोई गठबंधन में है तो वो बताएं कि 90 के दशक को दहकते शोलों पर जिन्होंने फेंका था और जिसमें वो भी लिप्त थे, उनका स्टैंड क्या है, जनता जानना चाहती है। कल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लागू किया है, अपना जारी किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो केवल व केवल एक धोखा है, एक भ्रम है। उस मैनिफेस्टो के अंदर मेरे को तो वहां फोटोएं देख के लगा कि विदेश की फोटोएं, पता नहीं डिजाइन बाहर से हुआ है, छपा बाहर से है, या लिखा बाहर में गया है। मेरे को तो इस मैनिफेस्टो से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, जॉर्ज सोरेस जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, उसकी टूल किट की बदबू आ रही है। टूल किट की बदबू आ रही है। जिनके पास भारत के विकास की फोटोएं नहीं है, जिनके पास भारत के विकास की सोच नहीं है, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार 5 दशक देश पर राज किया, आज वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जिनको मौका देश की जनता ने सबसे ज़्यादा दिया और उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके लिए केवल व केवल लूट तंत्र ही, भ्रष्टाचार ही जिनकी नीतियां रहा है और इतिहास रहा है। और इन 3 परिवारों के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार के लिए केवल उनका परिवार ही देश है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय परिवार है। और इन 3 परिवारों के लिए बड़े अब्दुल्ला साहब, छोटे अब्दुल्ला साहब, उससे छोटे अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, बहन मुफ्ती साहब, अब छोटी मुफ्ती साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब, ये पूरा, ये ऐसे लोकतंत्र होता है क्या? लोकतंत्र में जिन्होंने अपनी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा हुआ है, जिनकी पार्टियां शाही दवाखाने की तरह चल रही हों। आप देखेंगे शाही दवाखाने होते हैं, शाही दवाखाने, कोई डिग्री नहीं है। बाप बैठा है शाही दवाखाने की गद्दी पे, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है। ऊपर लिखा है 400 साल का तजुर्बा, 150 साल का तजुर्बा, और कोई उनके पास योग्यता नहीं है। उसी तरह इन 3 परिवार
एक शाही दवा खाने की तरह चल रहे हैं, जिनके अंदर वंशवाद के अलावा योग्यता नहीं है और एक काला इतिहास है। तो एक है, और जम्मू कश्मीर को जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, वो 3 परिवार हरने चाहिए। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाने का काम किया है, और हमारा एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर का विकास भारत के बाकी प्रांतों की तरह, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का विश्वास भारत के बाकी नागरिकों की तरह बढ़े। और मेरे को पूरा यकीन है, जिस तरह डीडीसी चुनाव में इस गुपकार गठबंधन, जिसके अंदर जो कई दशकों से आपस से लड़ रहे थे, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, और केवल व केवल अगर 10 जिले कश्मीर के गिनूं और 10 जिले जम्मू के गिनूं तो 11 लाख वोट, और उसमें से 5.5 लाख वोट कश्मीर रीजन के हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया।